पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार झेल रही है। इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ही कारगर तरीका बताया गया। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तमाम देशों ने लॉकडाउन का रास्ता चुना। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कब तक कोरोना वायरस से बचने के लिए छिपकर बैठना होगा। इस बीच चर्चा होने लगी कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए तो कोरोना वायरस से मुकाबला करना आसान हो जाएगा। दुनिया भर के कई देश अलग अलग तरीके से कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं। कोई वायरस से बचने के लिए घरों में रहने की सलाह दे रहा है तो कोई घर से बाहर निकलकर कोरोना वायरस से लड़ने की बात पर अड़ा है। बात भी सही है। कब तक इस वायरस से डरकर घरों में रहा जा सकता है, क्योंकि घरों में रहने से काम नहीं चलेगा। देश प्रगति के मार्ग पर तभी बढ़ेगा जब उद्योग धंधे शुरू होंगे। घर पर रहने से अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, नौकरियां जाने से खाने के लाले पड़ जाएंगे। कोरोना से लड़ने का पहला रास्ता कहता है कि घर पर ही रहो और दूसरा रास्ता कहता है कि घरों से बाहर निकलो। कहा जा रहा है कि लोग जब तक घरों में हैं तब तक ही ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो वायरस उन्हें घेर लेगा। अब इसलिए वायरस का डटकर सामना करने की बात कही जा रही है। जितने ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, इंसानों के शरीर में वायरस से लड़ने की उतनी ही क्षमता पैदा होगी। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया में कई वैज्ञानिक हर्ड इम्यूनिटी को अपनाने की बात कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी के जरिए कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अगर ये बात हकीकत में सच है तो इसके लिए इंसानों के एक बड़े समूह को कोरोना वायरस से संक्रमित होने दिया जाएगा। ऐसा करने से उनके शरीर में संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी पैदा होगी। इससे वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगे। एंटीबॉडीज को उनके शरीर से निकालकर वैक्सीन तैयार की जा सकती है, जिसके बाद वायरस ना तो उन्हें और ना ही दूसरों को दोबारा संक्रमित करेगा। वैज्ञानिकों को वैक्सीन तैयार करने के लिए यही सबसे तेज तरीका इस वक्त सूझ रहा है। अगर इस तरीके से वैक्सीन तैयार नहीं की गई तो दुनिया की आधी आबादी खत्म हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से जल्दी वैक्सीन तैयार की जा सकती है। पहले इंग्लैंड ने हर्ड इम्यूनिटी पर काम शुरू किया और फिर स्वीडन में इस पर काम शुरू हुआ। अमेरिका के मना करने के बाद भी स्वीडन हर्ड इम्यूनिटी लागू कर रहा है। इसका मतलब ये देश चाहते हैं कि ज्यादा संख्या में लोग संक्रमित हों और उनका शरीर वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करे। वैज्ञानिक इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कुछ मामलों को छोड़कर जो मरीज कोरोना वायरस की वैक्सीन के बिना ठीक हुए हैं, उन्हें ये वायरस दोबारा छू भी नहीं रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर रिसर्च होनी चाहिए। स्वीडन का कहना है कि वो इसी तरीके से कोरोना वायरस का सामना करेगा। जिन लोगों को इलाज की जरूरत होगी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, लेकिन वो पूरा देश बंद नहीं करेंगे। जहां ज्यादातर देश लॉकडाउन के जरिए इस वायरस को रोकने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, वहीं स्वीडन का हर्ड इम्यूनिटी मॉडल कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत में भी लॉकडाउन के तीसरे चरण में लोगों को छूट दी गई है। ग्रीन जोन में कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या भारत ने भी स्वीडन के हर्ड इम्यूनिटी मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके लिए 60 से 85% आबादी को संक्रमित होना पड़ेगा, जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांपने लग जाती है। अगर ऐसा होता है तो लोगों की मौत का आंकड़ा करोड़ में पहुंच सकता है।